आतंकी हमले की बरसी के मौके पर आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। संसद परिसर में शहीदों को नमन करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आतंकवाद पर जोरदार हमला बोला है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला बोला। आतंकी हमले की बरसी है और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी शहीदों को नमन किया है। गिरिराज सिंह जी, आज शहीदों को याद करने का दिन है और आतंकी घटना को देखें तो सीमा पार आतंक से इसके लिंक जुड़े गए थे। क्या माकूल जवाब मिल पाया इतने साल बीतने के बाद भी? महादेव ने कैसे प्रधानमंत्री को दिया है और ऐसे गृह मंत्री को दिया है देश में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। आज आतंकवाद, उग्रवाद में इतनी कमी आई है जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। पहले आए दिन कभी हैदराबाद, कभी बेंगलोर, कभी बिहार धमाके होते थे, आतंकी मॉड्यूल बनाए जाते थे, लेकिन आज उन आतंकियों पर इतना नकेल कसा गया है कि कश्मीर सहित पूरे देश में आतंकवादी घटनाएं न्यूनतम स्तर पर आ गया। और जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं, तो वो पल काफी भावुक हो जाते हैं। खासतौर से हमने सीमा पार आतंकवाद का जिक्र जब किया है तो पाकिस्तान की कारगुजारी, वो संघर्ष देखने को मिलता है। अभी भी कई घटनाएं हाल में ऐसी हुई हैं जिनको लेकर, पाकिस्तान को लेकर और खासतौर से चुनौती को लेकर कोई और माकूल जवाब मिले, इस तरह की मांग होती रही है। देखिए, क्यों ना हो, जब भारत के राजनीतिक दल, बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर के मोदी को हटाने का उनसे मदद मांगे, तो क्या वहां के आतंकवादियों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्या वही कश्मीर में कांग्रेस जिस ढंग से आतंकवादियों को सम्मान देते थे, पैसा देते थे, कहां से घटता? आप आज जाकर के देखिए कश्मीर, जो लोग जा रहे हैं, हमें तो एक टूरिस्ट ने कहा, मेरे जानने वाले, कि 10 बजे रात को मैं डल लेक क्या वहां पे खड़ा था और सैकड़ों आदमी खड़े थे। तो आज आतंकवाद पर नकेल कसा है मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह की नेतृत्व में, और मैं मानता हूं कि देश में ऐसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है जो पहले राष्ट्र को समर्पित करे अपने आप को। और ये विरोधी की ओर से कहा जाता है, कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि उस समय बीजेपी की सरकार थी जब ये आतंकी हमला हुआ। दूसरा, वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान का जिक्र होता है तो चुनाव के दौरान उसका जिक्र किया जाता है राजनीतिक लाभ के लिए, तो दूसरी तरफ चीन की चुनौती पर कोई जवाब नहीं आता। देखिए, कभी कांग्रेस, कभी राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि मेरे नाना नेहरू जी ने 30,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को छोड़ दिया, इसकी चर्चा नहीं करते। और वो झूठा बयान देते रहते, सेना के शौर्य को अपमानित करते। जो सेना गलवान की घाटी में चाइनीज लोगों को मार मार करके भगा दिया, उसके शौर्य को भी अपमानित करते। जो कांग्रेस पार्टी बीज बोया था, वही उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ये आतंकवादी हमले हुए थे। कोई आज से है, उनके समय से हुआ था, उसी कारण से उसकी बीज पड़ी थी जो बट वृक्ष बन करके हमला किया। लेकिन आज देखिए, कहीं धमाका हो रहा है, चाहे बेंगलोर हो, अहमदाबाद हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कहीं नहीं, इंक्लूडिंग कश्मीर, सब कम गए हैं। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का कमाल है। धन्यवाद बात करने के लिए। और शहीदों को नमन करने का दिन है, उनको याद किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही हैं। संसद पर आतंकी हमले की बरसी के मौके पर आतंकवाद पर करारा वार करते हुए राजनीतिक हमला भी बोल रहे हैं गिरिराज सिंह। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।